चीन की राजधानी बीजिंग में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स चल रहे हैं। इसे रोबोट गेम्स का आप ओलंपिक भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये दुनिया भर के रोबोट्स के ओलंपिक खेल हैं, जिसमें दुनिया भर की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने बेहतरीन रोबोट्स को लेकर यहां आई हैं। इस बार रोबोट्स ने यहां इंसानों के कई रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। 2 रोबोट्स ने 100 मीटर की दौड़ में दुनिया के सबसे तेज रनर उसैन बोल्ट के 100 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उसैन बोल्ट के 100 मीटर का जो रिकॉर्ड है वो है 9.58 सेकंड, जबकि 2 रोबोट्स ने यह दूरी 9.5 सेकंड से कम समय में पूरी कर ली। आप भी देखिए। इस दौरान एक और ह्यूमनॉइड रोबोट ने 400 मीटर की दौड़ में इंसानों के 43 सेकंड के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, जबकि एक और रोबोट ने हाई जंप में इंसानों के 2.45 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़कर 2.88 मीटर की छलांग उसने लगाई। यानी ये रोबोट्स अब इंसानों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में रोबोट्स के 51 मुकाबले हैं। इनमें से 30 स्पोर्ट हैं, 30 खेल हैं, जबकि 21 मुकाबलों में रोबोट से असली काम करवाए जा रहे हैं, जिसमें फैक्ट्री, रेस्टोरेंट, ऑफिस या इमरजेंसी की स्थिति में काम करना शामिल है। रोबोट्स बॉक्सिंग कर रहे हैं। बॉक्सिंग का मुकाबला जीतने के बाद खुशी में डांस भी कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। फुटबॉल खेल रहे हैं, वहां पर गोल कर रहे हैं। अब आप ये रोबोट गेम्स जो चल रहे हैं, इसकी कुछ और बड़ी दिलचस्प तस्वीरें देखिए और सोचिए कि क्या यही आपका भविष्य है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि ये रोबोट्स इंसान से अभी आगे निकल जाएंगे, ये इंसानों की नौकरी ले लेंगे और ये इंसानों से बेहतर हैं, तो उनके लिए मैं कुछ और नई चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। ये जब खेल चल रहे थे तो इनके दौरान रोबोट्स ने इंसानों के रिकॉर्ड्स तो तोड़े, लेकिन बहुत सारे रोबोट्स ऐसे थे जिनका खुद पर कंट्रोल नहीं था। वो बार बार गिर रहे थे, रुक नहीं पा रहे थे, तो आगे जाकर किसी चीज़ से टकरा रहे थे, या खेल के दौरान भी वो कई बार ऐसी गलतियां कर रहे थे जो गलतियां इंसान कभी नहीं करते। तो अब देखिए कि रोबोट्स में कहां सुधार की गुंजाइश है और ये कहां कहां गलतियां कर रहे हैं। तो अब आपको ये बताते हैं
कि देखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है अभी, लेकिन समस्या कहाँ कहाँ पर है। इन रोबोट्स को लेकर 3 बड़े सवाल आज हम पूछ सकते हैं। पहला, रोबोट्स ने रिकॉर्ड तोड़ने वाली ताकत और रफ्तार तो हासिल कर ली, लेकिन क्या वो इस रफ्तार के साथ अपना संतुलन बना सकते हैं या बना पाएंगे? और अपनी सुरक्षा को लेकर खुद फैसले लेने की क्षमता भी क्या ये रोबोट्स कभी विकसित कर पाएंगे? दूसरा, क्या रोबोट्स इंसानों की तरह देखकर और समझकर खुद अपनी गलतियां सुधार सकते हैं? क्योंकि इंसान सिर्फ देखकर काम नहीं करता, वो हर परिस्थिति को देखता है और उसे समझकर अपने फैसले लेता है। क्या ये रोबोट्स ऐसे फैसले ले सकते हैं? और तीसरा, रोबोट्स इतने सस्ते कब होंगे कि उनका इस्तेमाल फैक्ट्रियों में हम कर सकें, घर के कामकाज में हम इनका इस्तेमाल कर सकें? क्योंकि रोबोट्स आधुनिक तो होते जा रहे हैं, लेकिन ये महंगे बहुत हैं, इनकी कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं, और ये इतने महंगे हैं कि अभी हम इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। रोबोट्स का इस्तेमाल तभी बढ़ सकता है जब उन पर इंसानों के मुकाबले कम खर्च आए। अभी स्थिति ये है कि एक रोबोट को लेने के पर जो आपको खर्च आएगा, उससे कम पैसे में आप कई इंसानों से काम करा सकते हैं। अब रोबोट्स की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उन्हें सस्ता कैसे बनाया जाए ताकि वो हर क्षेत्र में इंसानों के पार्टनर बन सके। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंसानों की जगह ले लें, लेकिन क्या वो इंसानों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं? किसी रोबोट का शानदार डेमो दिखा देना आसान है, क्योंकि डेमो वीडियो तो हमेशा अच्छे होते ही हैं, लेकिन जब आप असल में उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि ये कितना महंगा काम है। इन्हें लेकर सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जितने एडवांस्ड होते जा रहे हैं, इन्हें चलाने वाला पूरा इकोसिस्टम उतना ही मुश्किल और महंगा होता जा रहा है। इस समय रोबोट्स को चलाने के लिए आपको ट्रेंड ऑपरेटर्स चाहिए। ये जो रोबोट्स आप देख रहे हैं, इनके पीछे एक ऑपरेटर है जो इन्हें ऑपरेट करता है, जिसका इनका रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक आपको पहुंचाना पड़ता है, इन्हें इंस्टॉल करना पड़ता है, लगातार इनकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, और इन सभी खर्चों को जोड़ने के बाद कई बार रोबोट से काम कराना इंसानों के मुकाबले बहुत महंगा हो जाता है। अब रोबोट्स को किराए पर देना भी बहुत महंगा हो रहा है, इसलिए रोबोट्स तभी सफल होंगे जब वो इंसानों से बेहतर और कम लागत में काम करें। यानी रोबोटिक्स की अगली बड़ी लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बल्कि कॉस्ट की है, और जब तक इनकी कॉस्ट कम नहीं होगी, जब तक ये सस्ते नहीं होंगे, तब तक ये फैक्ट्रियों में इंसानों की जगह नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इनके मुकाबले आज भी इंसान से काम करवाना कहीं ज़्यादा सस्ता है। आज अगर आप आंख बंद करके कल्पना करें और अपने दिमाग में एक शब्द सोचें और वो है रोबोट या फिर ह्यूमनॉइड, तो इसके साथ साथ आपकी कल्पना में चीन का नाम अपने आप जुड़ जाएगा। 20वीं सदी अमेरिका की सदी थी। दुनिया में जो भी नई नई बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज आई, उनमें से ज़्यादातर अमेरिका से निकली। चाहे कंप्यूटर्स हो, आईटी सेक्टर हो, मोबाइल फ़ोन हो, इंटरनेट हो, सोशल मीडिया हो, स्पेस हो या मिलिट्री पावर हो, हर सेक्टर में अमेरिका नंबर 1 रहा। इस दौरान अमेरिका ने ही पूरी दुनिया के नियम तय किए। सब कुछ अमेरिका से शुरू हुआ। वहीं चीन में वर्ष 1840 से 1950 तक का समय सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन के रूप में जाना जाता है। ये दौर वर्ष 1839 के ओपियम वॉर से शुरू हुआ, जिसमें ब्रिटेन ने चीन को हराया और हांगकांग जैसे इलाकों पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया। इसके बाद वर्ष 1895 में जापान ने ताइवान पर कब्जा कर लिया। वर्ष 1949 की क्रांति से वर्ष 2000 तक का जो समय है, उसे चीन में पीरियड ऑफ रिकवरी के रूप में माना जाता है। मतलब जब चीन रिकवर कर रहा था, जब चीन वापस पटरी पर लौट रहा था, तो एक चीन का युग है जो माना जाता है जब चीन को शर्मिंदा किया दुनिया के बड़े बड़े देशों ने, चीन उनसे हारता रहा, तो वो है पीरियड ऑफ ह्यूमिलिएशन। जब चीन शर्मिंदा था, चीन एक बहुत कमजोर देश था। फिर आया पीरियड ऑफ रिकवरी, जब चीन रिकवर कर रहा था, और अब चीन के लोगों का भरोसा है कि 21वीं जो शताब्दी है वो चीन की शताब्दी के रूप में जानी जाएगी। चीन को आज ये समझ में आ गया है कि इंसानों की संख्या धीरे धीरे कम होगी और दुनिया में जनसंख्या घटती चली जाएगी। इसके बाद काम करने के लिए लोग बचेंगे ही नहीं। दूसरी बात यह है कि जो लोग बचेंगे भी, क्या वो लोग काम करना चाहेंगे? क्या गारंटी है कि जो नई जनरेशन इसके बाद आएगी, जो हमारे जेन ज़ी हैं, क्या आने वाली जो पीढ़ी है,
क्या ये बच्चे सेना में काम करना चाहेंगे, पुलिस में भर्ती होना चाहेंगे, ट्रैफिक पुलिस में भर्ती होकर सड़क पर ट्रैफिक को मैनेज करेंगे? क्या ये सफाई कर्मचारी बनना चाहेंगे? क्या ये ऐसे काम करना चाहेंगे जहां जान जाने का खतरा है? जब बड़ी संख्या में लोग बूढ़े हो जाएंगे तो फिर इनकी सेवा कौन करेगा? क्या ऐसे लोग बचेंगे जो कहेंगे कि वो नए साल और वीकेंड पर भी काम कर सकते हैं? आगे चलकर लोग ऐसे आएंगे जो कहेंगे कि हम नए साल पर काम नहीं करेंगे, त्योहारों पर काम नहीं करेंगे, वीकेंड पर काम नहीं करेंगे। तो फिर उस दौरान काम कौन करेगा? आगे चलकर हो सकता है कि अस्पतालों में काम करने वाले मेडिकल वर्कर्स भी ये कहने लगें कि वो अपने त्योहारों पर काम नहीं करेंगे, उन्हें छुट्टियां चाहिए। ऐसे में अस्पतालों में लोगों की सेवा करने के लिए इन्हीं रोबोट्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि चीन अचानक से सोशल मीडिया पर छा गया है इन रोबोट्स के सिलसिले में। सोशल मीडिया पर चीन इतना ज्यादा प्रचार कर रहा है कि पूरी दुनिया में यह साबित हो जाए कि रोबोट्स के मामले में, रोबोटिक्स में चीन इस समय दुनिया में सबसे आगे है। और चीन की बात देखिए, चीन ने ही सबसे पहले इस तरह की चीजें कराने का सोचा कि वो दुनिया भर के रोबोट्स में के बारे का एक इतना बड़ा इवेंट करवा रहा है कि वहाँ ये सारे रोबोट्स खेल रहे हैं, वर्ल्ड ह्यूमनॉइड गेम्स करवा रहा है। और इस तरह की जो नई सारी शुरुआत हैं ये सब चीन में हो रही हैं। और आप देखेंगे सबसे ज़्यादा खबरें, सबसे ज़्यादा वीडियोस और इस तरह की जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं ये आपको चीन से ही आती हुई मिलेंगी। कोई और देश इस समय इतना काम नहीं कर रहा रोबोट्स में के मामले में, ह्यूमनॉइड्स के मामले में, जितना चीन कर रहा है। और हो सकता है कि चीन ने भविष्य को बाकी देशों से पहले पढ़ लिया है और वो समझ गया है कि आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि लोगों की संख्या कम होती जाएगी और दूसरी चुनौती ये होगी कि जो लोग हैं भी वो शायद काम नहीं करना चाहेंगे। ऐसे में अभी से इन रोबोट्स को ट्रेन कर लिया जाए, इसके बारे में लगातार जो टेक्नोलॉजी है उसे डेवलप किया जाए, ताकि एक ज़माना आएगा जब सेना में भी आपको रोबोट्स दिखाई देंगे, अस्पताल में भी रोबोट्स दिखाई देंगे, फैक्ट्रियों में, घरों में, हर जगह आपको रोबोट्स दिखाई देंगे। यहाँ तक कि अगर आपको अपने किसी दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी बात करने के लिए, अगर आप अकेले हैं तो आपको इंसान नहीं मिलेगा बात करने के लिए, क्योंकि इंसानों के पास तो समय ही नहीं है। हो सकता है ऐसे में आपको अपने दोस्त के रूप में भी किसी रोबोट को ही अपनाना पड़े।